उपासक उपासिकाओं, जैसे आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो आज के दौर में आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें देखते हैं, सुनते हैं, और फिर भी उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगर हम अभी की 19 जुलाई की घटना को लेते हैं, वैसे तो वो घटना 4 मई को घटी थी, लेकिन 70 दिन के बाद उस घटना का वीडियो वायरल हुआ और 19 तारीख को जब वह वीडियो वायरल हुआ, मणिपुर की यह घटना है। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके कुछ दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाई और उनको इस तरह से घुमाया कि मानो वो इंसान ही नहीं है। क्या इतनी दरिंदगी किसी भी इंसान के प्रति होनी चाहिए? तो जो ये दरिंदगी उन महिलाओं के साथ हुई है, सभी लोगों ने उन वीडियो को देखा है, सभी के पास वो वीडियो पहुंचा है। वीडियो को पहुंचने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम देखते हैं हर जगह पर राजनीति के नाम पर, सांप्रदायिक दंगों के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर महिलाओं के साथ आए दिन दरिंदगी होती है, उनका शोषण होता है, उनको आए दिन बलि का बकरा बनाया जाता है, आए दिन उनको कहा जाता है कि महिलाएं ये है, महिलाएं वो है, महिलाएं ऐसी हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष इस घटना को करता है, उस घटना में लगभग 20 से पुरुष शामिल थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई पुरुष होगा। अगर वो पुरुष होते तो वो ये घटना नहीं करते। आपका किसी के साथ कितना भी वैर विरोध हो सकता है, कितना भी आपका किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। यह घटना बहुत निंदनीय है। इस घटना से पूरा भारत शर्मसार है। हमें इस घटना के ऊपर सोचना चाहिए, क्या ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी? हम लोगों को लगता है कि ये घटना तो मणिपुर की है, ये घटना तो मणिपुर में हुई है, क्या ये घटना हम लोगों के साथ नहीं घट सकती? इसीलिए जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया है, उस संविधान से हम अपनी रक्षा कैसे करें? बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, उस धम्म से हम अपनी रक्षा कैसे करें? ये हम लोगों को जानना चाहिए और जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, जो गरीब समाज है, जो पीड़ित समाज है, वो ऐसे दलदल में फंसा है। उसको निकालने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं। उसको निकालने के लिए, दलदल से निकालने के लिए हर सदी में महापुरुष तो आए, हर सदी में महामानव आए, लेकिन वो उस सदी में आए, उन्होंने काम किया समाज को सुधारने का, लेकिन समाज फिर वहीं चला जाता है। इसीलिए जो ये घटनाएं निरंतर होती है और ये हिंदूवादी मानसिकता है, और हिंदूवादी मानसिकता के कारण ही सदियों से महिलाएं गुलाम रही है और उनको गुलाम बनाया गया है। आज भी समय है महिलाएं समझ जाए, महिलाओं को समझना चाहिए। इसीलिए अगर महिलाओं को इंसान बनना है तो उनको स्वयं आगे आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको ये हिंदूवादी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा
और बाबा साहब का जो संविधान है, अगर वो उनके अनुसार जीवन यापन करती हैं और बाबा साहब की विचारधारा पर चलती हैं, बाबा साहब को मानती है, तो उनका जीवन सुखमय हो सकता है। वरना तो ये जो लोग हैं, ये जो रूढ़िवादी परंपराओं में जो महिलाओं को धकेल रखा है और महिलाएं धकेलती आ रही हैं, तो ये महिलाओं का जीना दुश्वार कर देंगे। पहले भी महिलाओं के साथ ऐसे ही होता था, उनको परंपराओं के नाम पर बहुत सारा उनके साथ शोषण होता था। सती प्रथा थी और भी प्रथाएं बहुत सारी है। आज भी ऐसा ही है। आज वो प्रथाएं भले ही ना हो, लेकिन आज भी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। भले ही महिलाएं पढ़ लिख गई है, भले ही महिलाएं नौकरी करने लग गई हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर महिलाओं को आज भी इसी नजर से देखा जाता है। आए दिन हम सुनने को मिलता है, आए दिन देखने को मिलता है, वहां पर महिलाओं, उन लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, वहां पर उनके साथ दरिंदगी हो गई। क्या ये महिलाओं के साथ ही होती है? तो इसीलिए महिलाओं को अपने आप इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। अगर कानून आपका साथ नहीं दे रहा है, सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है, तो आपको सरकार को ललकारना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा है कि अगर आपके सीलों पे आँच आती है, कोई आपके सीलों को भंग करता है, तो आप शस्त्र उठा लेना। तो महिलाओं को शस्त्र उठाने पड़ेंगे। हम कमजोर नहीं है, हम ऐसे महामानवों की औलाद हैं जिन्होंने समय समय पर इन बुराइयों से लड़े हैं और समय समय पर इन बुराइयों का सामना किया है। तो हमें भी इन बुराइयों का सामना करना है। इसीलिए आपको स्वयं बचाना, अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको स्वयं इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं इस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे, आपके साथ दरिंदगी होती रहेगी और लोग बाद में कैंडल मार्च निकालते रहेंगे और उसके बाद में क्या न्याय मिलेगा? आज जिन लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है, जिन लड़कियों को निवस्त्र करके घुमाया गया है, उनकी मानसिकता पे कितना बुरा असर होगा, उनके मन पे कितना बुरा असर हुआ होगा। वो कैसे जी पाएंगी, कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगी? इसीलिए महिलाओं को समझना पड़ेगा, महिलाओं को समझने की जरूरत है। कहते हैं 21वीं सदी आ गई है, हम लोग चांद पे भी पहुंच गए हैं, चांद पे भी खोज लिया है, चांद को भी, लेकिन जो धरती है उस पे अभी भी ये जुल्म बरकरार है। अभी भी महिलाओं को उनके शारीरिक अंगों के नाम से देखा जाता है कि महिलाओं के ये शारीरिक अंग है, अगर इसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो महिलाओं की इज्जत खराब हो जाएगी। तो इस घिनौनी मानसिकता से हम सबको बाहर आना है, हम सबको इस घिनौनी मानसिकता का सामना करना है और अपने लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को ये शिक्षा देनी है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो भी आपसे अच्छी चीजें होती है वो करिए, व्यर्थ की चीजों में मत पड़िए, किसी भी व्यर्थ की चीज में मत पड़िए। तो यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी। मन में बहुत पीड़ा थी और उस पीड़ा को साझा करने के लिए आप लोगों के समक्ष आए। आपने इन बातों को ध्यान से सुना, तो इसी के लिए आप सब लोगों